हेलो, वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का अपने एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी अपनी फिजिक्स, मैथ और जीएस की अपनी जर्नी चली रही है, जो कि अलग अलग टीचरों से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है यूट्यूब में बिल्कुल फ्री। तो आज से आपकी हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की सीरीज। ठीक है, इस जर्नी में आपका केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर आए जितने भी क्वेश्चन है ना, आपके रेलवे में सारे क्वेश्चन आपको टू द पॉइंट कराए जाएंगे। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए जाएंगे। वो जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाएंगे वो आपके भविष्य में आने वाले क्वेश्चन होंगे। एग्जामिनर चाहेगा तो वहां से आपको बना के दे सकता है। तो वो आपके टू द पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, जो आपको लिंक करते हैं कि आगे आपके जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो आपको क्लियरिटी वहां से मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके। ये आपका जितना भी कंटेंट है जो मैं यूट्यूब यहाँ पे अभी यूट्यूब से आप क्लासेस जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इसके बाद जो आपको ये रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अपनी बात कर ले कि ये अपनी जो जर्नी है ये चली कैसे, इसका किस फॉर्म में इसका कैटेगराइज किया गया है, पढ़ने का तरीका भी तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए, अब ये अपनी एक केमिस्ट्री की जर्नी चल रही है भाई। इसमें आपको यूनिट वाइज सब क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। हर एक यूनिट में जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर में सिलेक्टेड आए हुए प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं रेलवे में, सारे क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको विद कंसेप्ट के साथ आपको बताई जाएंगी हर एक चीजें। ठीक है ना, इसके बाद टू द एकदम मैं यही कह रहा हूँ कि एक सटीक पॉइंट में अपनी बात होगी, नो बकवास। ठीक है ना, हैव सम पेशेंस पर रेगुलरिटी बनाए रखिए। जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब पर सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसके बाद जो कुछ भी आपका ये कंटेंट होगा पीडीएफ, ठीक है ना, अभी जो आप यूट्यूब पे सारी स्लाइड देख पा रहे हैं, इसको आपको अभी अगर फिलहाल के लिए अगर आपको लग रहा है कि हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए हमने बहुत ही अच्छा एक काम किया है। वो काम क्या है कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा मेरे भाई, वहां से आप टेलीग्राम का लिंक शो करेगा, तो वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने से आपका ही फायदा है कि जितनी भी आपको यहाँ पे सीरीज कराई जाएगी, कोई भी अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कितने भी आपने इस प्लेटफॉर्म में जितने भी आपको कराए जाएंगे सबका पीडीएफ आपको फ्री में वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना क्योंकि नोट डाउन करने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है। तो वो आपको सारी चीजें वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कुछ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ऑलरेडी जो आपकी क्लासेस पढ़ चुकी है प्रीवियस ईयर, जैसे कि हम फिजिक्स का अपनी जर्नी चली रही है, ऑलमोस्ट उसमें हम शायद 500 से 600 तक क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें करा चुके हैं। वो आपकी फिजिक्स की सॉरी फिजिक्स का है ना। ये आपका आज से स्टार्ट हो रहा है आपका केमिस्ट्री का। जैसे कि आपको बहुत ही अच्छा सा सिनेरियो देख पा रहे हैं, ये आपका केमिस्ट्री है यानी रसायन विज्ञान। प्रीवियस ईयर आए हुए रेलवे में जितने आपके क्वेश्चन है सारे आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। इसके बाद आपको सारा कुछ जो सार है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना मेरे भाई, तो चलिए चलते अपनी जर्नी को आगे लेके। हाँ, टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर ले। जितना भी पीडीएफ कंटेंट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा एज इट इज आपको सब पीडीएफ फॉर्म में वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद प्यार भरी नजरों से अपनी जर्नी को लेके चलते हैं मेरे भाई आगे। ठीक है ना, तो ये अपनी जर्नी के कुछ जो स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बताए गए। ठीक है ना, तो चलिए अब चलते हैं ना आगे, टाइम को ज्यादा वेस्ट ना किया जाए। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करें ना, बताइए किया जाना स्टार्ट। चलिए चलते हैं देखिए, और अभी अब एक बात और बता दें कि देखिए, जैसे कि आपके सारे हर एक यूनिट वाइज चलेंगे। ठीक है ना, और ये उस यूनिट से, जैसे कि यूनिट फर्स्ट को उठाया, ये आपकी जैसे कि यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री में। ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट उठा रहे हैं, यूनिट है आपकी फर्स्ट। इस फर्स्ट यूनिट में आपके क्या है देखो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रसायन विज्ञान एक परिचय। ठीक है ना, और इस वाली यूनिट में आपका चैप्टर का क्या नाम है, फर्स्ट चैप्टर है आपका पदार्थ यानी मैटर्स। ठीक है ना, तो इस यूनिट में
फर्स्ट चैप्टर को हम उठा रहे हैं, इस चैप्टर को कंसीडर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर आए हुए जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से बने हुए सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसमें या न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या उसके बाद जो अदर एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको यहाँ पे इंक्लूडेड मिलेंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ हम चीजें बनाते हैं यहाँ पे। तो आपका एक रोल होना चाहिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। भाई प्रैक्टिस करने में मजा तभी आती है ज्यादा जब ज्यादा आपके साथ साथ जो आपके जो आरे दायरे में आपके फ्रेंड वगैरह हो गए, सारे सर्कल में जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में जब आपका मिला के जब कंपटीशन होता है तब जाता मजा आती है। अकेले के लिए मजा नहीं आती। वहां पे आप अपनी वैल्यू को जैसे कि आप मान लो कि पढ़ा, चीजें सारी पढ़ी, कंसेप्ट अपने सारे क्लियर किए, इसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स बना दिए। अब आप खुद के आप मतलब कि आपने सारी चीजें बना ली, अब आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया, मुझे बहुत आता है, मैं सबसे बेस्ट हूँ। ठीक है ना। अब जब वो बात आती है ना कंपटीशन, जब आपके साथ साथ और जो आपके हिडन लोग हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं, जब उनके कंपैरिजन में आपका कंपटीशन कराया जाएगा तो वहां पे आपको फिर आपका नर्वस हो जाएंगे, इसके बाद हाइपर भी हो सकते हैं कि क्या हम इतना भी पढ़ रहे हैं फिर हमको मजा भी नहीं आ रही। और जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बातें करते हैं या फिर अपने ही साथ के जो फ्रेंड वगैरह हो गए ना, चलिए बॉयज है तो बॉयज फ्रेंड, ठीक है, चलिए अगर उस सर्कल में जाते हैं तो वो हमसे कुछ ज्यादा बेटर कर पा रहे हैं, हमसे ज्यादा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, तो ये चीजें ना हो इसके लिए आपको पहले से एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए कि आपके जो सर्कल में फ्रेंड है कम से कम उनसे कंपटीशन आप करिए। ठीक है ना। और आप एक समय देखो, ये हर एक दिन में, ठीक है ना, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपका होना चाहिए जो आपके फ्रेंड सर्कल लोग हैं उनसे आप डिस्कस करें किसी भी मुद्दे पर। पढ़ाई पे बात करें तो पढ़ाई पे आप डिस्कस करें, वो आपका जो बोलने का स्पीच होगा, बोलने की जो हिंदी में बोले तो बोलने का जो तरीका होगा वो आपका सही होगा। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए पढ़ते तो सभी, पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बाद आप रियल लाइफ में चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को सीखना भी भाई बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो चलिए अपने केमिस्ट्री की जर्नी के लेके चलते हैं आगे। बहुत ही ज्यादा कुछ आपको बता दिया। चलिए इस यूनिट में आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में चैप्टर कौन सा आपका, मैटर्स, जैसा कि आप सिनेरियो देख पा रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया, पदार्थ। चलिए टाइम को वेस्ट ना खराब ना करते हुए चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके। ठीक है ना। चलिए चलो पहला ही क्वेश्चन है, इसको धीरे से पढ़ते हैं प्यार भरी नजरों से, इसके बाद चलते हैं स्पीड में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ने का तरीका मेरे भाई आपको बता दें, जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन आपका जो लैंग्वेज है लेंदी लिखी है, ज्यादा लॉन्ग लिखी है, तो आपको धीरे धीरे पढ़ना है। इसके बाद अगर आपको पॉइंट नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिपीट कीजिए, कुछ पॉइंट पढ़िए, इसके बाद देखिए कि यहाँ पे आपको किस ऑथेंट से वो क्वेश्चन आपसे आपसे आंसर पूछना चाह रहा है। ठीक है ना। तो वो चीजें आपको समझ में आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली आने लगता है। ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, इसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। अब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं तो आपको समझो यहाँ पे टेस्ट ही हो रहा है ना। चलिए क्या है, निम्नलिखित में से किसके किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है ना, ठोस, द्रव और गैस आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, सबको पढ़ेंगे। पहला तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको पॉइंट लिखाया गया है इसको समझते हैं आपको क्या है। ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपके जो जितने क्वेश्चन बनने लायक होंगे इस टाइप के, वो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे और कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, ठोस पदार्थ की एक अवस्था है, लिखा है ठोस पदार्थ की एक अवस्था है, ठोस जो है आपकी पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, दृढ़ता और विकृति, आकार, यहां से देखा, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठीक है ना। ठोस पदार्थों में उच्च रंग मापांक, उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, जो आपके ठोस इसके बीच का जो आकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ही हाई होता है। ठीक है ना। इसके बाद द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं के से कम होता है, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं ना। चलो इसके बाद गैस, वो तो आप जानते हैं ठोस और
द्रव से भी आपका लेस देन होता है, ठीक है ना, सबसे कम होता है, अणुओं के बीच आकर्षक बल सबसे कम होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका हो गया आपका ये क्या था, ठोस, देखो ठोस होता है, इसके बाद द्रव होता है, उसके बाद गैसेस फॉर्म होती है, ठीक है ना, ये आपका होता है ऐसे, ठीक है ना। चलो इतनी बात तो आप समझ पा रहे होंगे, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठोस, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पदार्थ के संदर्भ में निम्न निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपको जो नहीं शब्द है ना, जल्दीबाजी में नहीं को छोड़ दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप ब्लेंडर करके आते हैं, आता वो क्वेश्चन आप रॉन्ग कर देते हैं, वहां से आपको लगता है कि हमने सही किया और वो हिडन रहता है कि आपने गलत कर दिया, ठीक है ना। तो नई शब्द जो है इसको आपको पकड़ के चलना है और धीरे से क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पढ़ते हैं। ए स्टेटमेंट क्या आपकी, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। ये क्या कह रहा है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 20 स्टेटमेंट है, पदार्थ के कण द्रव और वायु में, हाँ वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। क्या ये हो सकता है, पढ़ते हैं ना। सी नंबर स्टेटमेंट, पदार्थ कणों से बना होता है, या कणों से बना होता है। डी नंबर स्टेटमेंट क्या है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, इसका करेक्ट हो जाएगा आपका उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा ना, नहीं है ना, ये नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए थर्ड नंबर है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। यहां कह रहा है क्या सही है, पढ़ते हैं। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, या उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, या व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, या उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। बताइए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। वे व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, 2, 5, 4 या 3, बताइए। पढ़ते हैं, यहां से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कह रहा है पदार्थ ब्रह्मांड कह रहा है पदार्थ जो है ब्रह्मांड, हाँ ब्रह्मांड की विषय वस्तु है, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव कहलाती है, ठीक है ना, मैटर क्या, ठीक। इसके बाद देखो देखो, वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। वो आपकी अवस्थाएं कौन सी हैं, ये देखिए यहां से, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक है ना। ये आपकी 5 अवस्थाओं के नाम है जो कि आपको हमेशा आगे आने वाले भविष्य के लिए, अगर आप क्वेश्चन किसका पेपर देंगे, आरआरबी मतलब कि रेलवे का, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आपकी क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। पिंक से करें इसको क्लिक तो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। अरे भैया पिंक कहाँ गए आप, चलिए समझ पाए ना चीजें, चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कह रहा है जो आपकी ये तीन चार आकृतियां हैं, जो आपकी प्लाज्मा हो गई, गैस हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया, ये सॉलिड फॉर्म हो गई, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि क्या इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप जो देखिए, जो आपके ठोस होते हैं ना, देखो आपके देखो कितने पास पास होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। आपके जो लिक्विड फॉर्म होते हैं इससे थोड़ा, ये देखो ग्रेटर देन
ये अगर तीन इनकी बात की जाए, जैसे कि आपको पीछे क्वेश्चन बनाता था आपको ऐसा था, ठीक है ना, इससे ये ग्रेटर देन होता है, इससे ये ग्रेटर देन, सबसे कम इसमें हो जाएगा ये वाला गैस वाला। वो आपको जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको चीजें बताई गई थी। अब इसमें पूछ क्या रहा है, जो आपकी ये 4 से 5 जो आप पांच पांच फोटो आपको दी गई हैं, इसमें से आपका अनुमान नहीं लगाया जाता। क्या अनुमान नहीं लगा सकता है? इसके पहले आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी ना, उसके अकॉर्डिंग आप दे पाएंगे आंसर। एंड काइंड योर इन्फॉर्मेशन, फिर से आप देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, इसके बाद आप पता लगाइए कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है कौन सा सही है। पढ़ते हैं ना, कह रहा है पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। इसमें आते हैं नीचे, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, जैसा कि था। इसके बाद चलते हैं, यह आकृत पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। यह लास्ट वाला, यह प्राकृतिक पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो क्या लग रहा है इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो आपको देखो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुमान नहीं लगाया सकता। इसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए 6 7 नंबर, एक ही स्लाइड में 2 क्वेश्चन है, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे पढ़ना है। 6 नंबर पढ़िए, क्या कह रहा है, ब्लैंक, हाँ ब्लैंक। इसके बाद देखिए, में विसरण अधिक, कह रहा है में विसरण अधिकतर अत्यधिक तीव्रता से होता है। किसमें अत्यधिक तीव्रता से होता है? ठोसों में, मतलब ठोसों में या द्रवों में, गैसों में या प्लाज्मा में, किस फॉर्म में होता है ज्यादा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैसों में, ठीक है ना, क्योंकि में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसों में। नेक्स्ट पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है गलत है, गलत वाला ढूंढना है। ए स्टेटमेंट पढ़िए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, या पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना, या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कह रहा कौन सा कथन इसमें से गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये गलत ढूंढना था, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ पाए ना? चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लैंक, इसके बाद आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, जो कि आपको ये ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है ना, इस पे यहाँ पे फिल करना है। एक शुद्ध पदार्थ है कौन सा? चीनी का घोल, मीथेन CH4, हाँ, और मीथेन, या आपका दूध हो गया, या आपका एयर यानी वायु हो गई। क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो यहाँ पढ़िए मीथेन, मीथेन शुद्ध पदार्थ है, ठीक है ना मेरे भाई, मीथेन जो है आपका एक शुद्ध पदार्थ है। यहां से आपको ऑप्शन मिल गया होगा, क्या है, मीथेन एक आपका शुद्ध पदार्थ है, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है, कौन है वो? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ पढ़ते हैं आगे, ये पृथ्वी की सतह के नीचे, ये जो है पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इस मार्स, हाँ, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन। एक नेक्स्ट पॉइंट आपको और क्लियर करना है, इसको क्या कहते हैं, क्यों, रीजन क्यों है कि इसलिए कहते हैं, यह जो है दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्या? मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो आपको पता चल गया होगा, वो था आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद एक पॉइंट और आपका क्लियर हुआ कि यह जो है आपकी दलदली भूमि में मिलती है, इसीलिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं। किसको? ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट आइए आपका 9 नंबर जो है ना, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंदी है, 2 स्टेटमेंट है इसकी। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से विधान सत्य है या है। ठीक है ना। तो देखिए पहला जो आपका दृढ़ता है उसको पढ़ते हैं, ये आपकी पहली स्टेटमेंट। इसके बाद आपकी बी नंबर ये है, कह रहा है पदार्थ के बहुत ही बेहतरीन, समझ के पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार आकार बदलता है। यह कह रहा है जो आप आकार बदलता है, उसके बाद आपको उदाहरण दे रहा है, उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है। ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है ना। ये आपकी स्टेटमेंट थोड़ा आप रिकॉल करिए सब। हाँ, फिर इसके बाद स्टेटमेंट नंबर बी पढ़ते हैं हम। फिर स्टेटमेंट नंबर बी पढ़ते हैं। ए नंबर पढ़ ली, बी नंबर स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। संपीड्यता, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम होता है, गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो बताइए, अब आपने दोनों स्टेटमेंट पढ़ी, इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा सत्य लग रहा है। बहुत ही अच्छे से पढ़ना, ए बी करके है ये, दोनों सही है या एक सही है, दो सही है, ठीक है ना, या फिर कोई नहीं सही है। चलते चलते पहले जो आपका ऑप्शन है, क्या ए और बी दोनों सत्य हैं, क्या ए और बी दोनों सत्य हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी की केवल ए ही सत्य है, या सी नंबर ऑप्शन आपका केवल बी ही सत्य है, या डी ए और बी दोनों असत्य हैं। तो क्या लग रहा है इसमें हो जाएगा, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सही लग रहा है, सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, केवल बी ही सत्य है। ए नंबर जो था आपका रॉन्ग था। समझ पाए नहीं, आपके बी वाली स्टेटमेंट है, केवल आपकी ये करेक्ट है और ये आपकी रॉन्ग है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। उसके देखो दृढ़ता जो है आपका, उसका कुछ आपको बताया गया है। टॉलरेंस के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले जो झटकों या धक्कों का विरोध करता है। ठीक है ना। अतः कथन ए गलत है तथा कथन बी सही है, क्योंकि संपीडितता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। समझ पा रहे हैं ना, क्लियरिटी आ रही है ना। चलो, इसके कारण उच्च दाब पर इनका आयतन कम होता है। ठीक है ना, ये बात आपको लाइन थोड़ा याद रखनी है कि क्या संपीडितता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है, इसके कारण उच्च दाब पर इनका आयतन कम होता है। समझ पाए ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपका इस यूनिट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है भाई। फर्स्ट यूनिट में आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस ईयर आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे आपने क्लियर कर लिए। 9 क्वेश्चन आए थे, आपने सारे क्वेश्चनों का मतलब समझा और कंसेप्ट के साथ साथ अपने क्वेश्चनों को सॉल्व भी किया। चलते हैं इस यूनिट का सेकंड चैप्टर आपका पदार्थों का वर्गीकरण, यौगिक मिश्रण विलयन। ठीक है ना, यौगिक मिश्रण और आपका मिलियन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, कंपोनेंट्स, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। चलो, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको पकड़ाई जाएगी। ठीक है ना, आप ना भी चाहेंगे तो भी आपको दिया जाएगा कि भाई लीजिए। हाँ, भंडारा होता तो सभी जाते हैं ना, और अपने साथ साथ अपने भाई दोस्तों को या छोटी बहन वगैरह सबको लेके साथ में जाते हैं। भाई चल रहे, भंडारा हो रहा है वहां पे, तो वही वाला कुछ खेल है ना, यहाँ पे आपका भंडारा ही चल रहा है। ठीक है ना, चलिए चलो चलो चलते कंपाउंड्स, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। चलो चलो, क्या है आपका 10 नंबर, मिश्रण प्राकृतिक में, जो आपका कह रहा है मिश्रण जो आपका प्रकृति में क्या हो सकता है, समांगी, विषमांगी, या समांगी और विषमांगी दोनों, या शुद्ध पदार्थ। यहां से आपको सारा कुछ क्लियर होगा। पढ़ते हैं, प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है, समांगी और विषमांगी दोनों होता है।
जैसे समांगी मिश्रण क्या है आपके, समांगी मिश्रण जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे समांगी मिश्रण नमक और जल का मिश्रण जो आपका होगा, ठीक है, उसमें जब ये घुल जाएगा तो वो कहलाएगा आपका समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और जल का मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण यहाँ से आपको देखिए, विषमांगी मिश्रण जो होता है आपके वो कहलाते हैं मिट्टी और रेत का मिश्रण। मिट्टी और रेत का मिश्रण जो होगा आपका विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तेल और जल का मिश्रण आपका विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा कि जो मिश्रण प्रकृति में क्या है वो आपका है ऑप्शन नंबर समांगी और विषमांगी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसके का, ठीक है ना। 10 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 11 नंबर, कह रहा है एक मिश्रण धातु किसका एक उदाहरण है। एक जो आपका मिश्र धातु है, मिश्र धातु किसका उदाहरण है, यहां से आपको क्लियर होगा, पढ़िए। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, आप कहें बोलेंगे विलयन कहते हैं। मुख्य प्रकार के मुख्य प्रकार के विलयन निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं, ठोस में ठोस, देखो ठोस में ठोसों का विलयन, ठोस में ठोसों का विलयन पढ़ते क्या, मिश्र धातुएं जैसे, मिश्र धातुएं जैसे पीतल तांबा प्लस जस्ता, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तांबा प्लस जस्ता का कॉम्बिनेशन। इसके बाद ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन क्या है, थैलियन धातु में पारा धातु का विलयन, ठीक है ना, थैलियम में। उसके बाद देखिए गैस में ठोस का विलयन, वायु में कपूर का विलयन, ठीक है ना। इसके बाद द्रव में द्रव का विलयन, जल में एल्कोहल का विलयन। इसके बाद चलिए गैस में द्रव का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, कुहरा का अमोनिया गैस का जल में विलयन इत्यादि एंड एक्सेट्रा। तो अब आपका कौन सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हाँ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलो ठोस विलयन, ठोस विलयन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 12 नंबर क्वेश्चन आप पे पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। आप देखते ही पता लगा लेंगे क्या, पीतल है या वायु है या पानी में चीनी का घोल या आपका दूध, यहां से आप क्लियर होगा। देखो दूध एक विषमांगी मिश्रण है, दूध जो है आपका विषमांगी मिश्रण है, क्यों है आपको पता चलेगा यहां से। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन का विभिन्न गुणधर्म एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, दूध एक विषमांगी मिश्रण है। क्यों, फिर से पढ़ते हैं, क्यों विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका। समझ में आ रही चीजें ना, चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, क्या नहीं है, कोलाइड, तरल, गैसीय या आपकी मिट्टी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, कोलाइड। ऑप्शन नंबर ए कोलाइड। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए हवा एक क्या है, शुद्ध मिश्रण या केवल मिश्रणों का मिश्रण या केवल तत्वों का मिश्रण या दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, यहां से आपका क्लियर होगा। वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों तत्वों और यौगिक मिश्रण है, ठीक है। यहां से आपको जो शुरू हो रहा है ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निम्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निम्न है। इसके बाद आपको कौन सी निम्न है, इसका आपका परसेंटेज कितना रहता है, सब आपको याद रखना है। कौन कौन सी गैस, जैसे कि आप देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने परसेंट है अपने अर्थ में,
78.84%, मतलब 78.84%। ऑक्सीजन कितनी है? 20.946%। 20.946% आपकी क्या है? ऑक्सीजन। इसके बाद देखिए जो आपकी आर्गन है, आर्गन कितनी है? 0.934%। इसके बाद आपकी जो नियान है वो कितनी है? 0.0018%। ठीक है ना। इसके बाद जो कोई हीलियम है कितनी है? 0.0000524%। आपकी जो मीथेन है, मीथेन कितनी है? 0.002%। ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो ये आपकी जो अदर गैसेस आपकी अर्थ में, उनका भी आपको वेटेज परसेंट आपको पता होना चाहिए। ये तो आपका रियल लाइफ से है भाई, आप पृथ्वी में रहते हैं तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी जो आपका सोलार सिस्टम है, जो आपका सोलार सिस्टम है, इसमें आपके कितने ग्रह हैं? क्या सूर्य एक तारा है? ये भी आपको बताना है। चलो, इसके बाद आपको ये बताना है जो आपका जो अर्थ है, मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स को ही कॉस्मोस बोलते हैं। ये आपका जो कॉस्मोस है ये कितने साल पहले बना था? कि अब तो ये बिलियन ईयर, कितने बिलियन ईयर पहले बना था कॉस्मोस। इसके बाद जो आपका ये सोलार सिस्टम है, जिसमें आपका अर्थ भी आता है ना सोलार सिस्टम में, ये आपका जो सोलार सिस्टम है ये आज से कितने बिलियन ईयर पहले बना था? और ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि दो, मतलब कि जो आपका कॉस्मोस है ना, इसमें आप जब जियोग्राफी पढ़ेंगे ना, जियोग्राफी, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद ये बताना है कि जो आपका बिग बैंग थ्योरी, तो नाम सुना होगा, दो बिग बैंग थ्योरी के बीच का टाइम कितना होता है? ठीक है ना, बता दे क्या? चलो, 80 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, मतलब 80 बिलियन है, मतलब दो बिग बैंग के बीच का जो टाइम लाइन होता है, मतलब कि टाइम समय, वो आपका क्या होता है? 80 बिलियन। वो आपका जियोग्राफी का है, थोड़ा सा आपका अर्थ से रिलेटेड था तभी आपको बता दिया गया। अच्छा बताइए आपके कितने, देखो सन से स्टार्ट करते हैं। सन, देखो सन आपको होता है, थोड़ा सा बताते हैं। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो नाम का एक आपका ग्रह होता था, जो कि 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल बैठक हुई थी इंटरनेशनल। वो आपकी ज्यादा कुछ देखो नहीं बताएंगे, क्लास 6 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 6 की उठाएंगे, वहां से आपको सारी कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा अर्थ से रिलेटेड है तभी आपको चीजें बता दी मैंने। फिलहाल आप प्रेजेंट समय में आपके कितने हैं? देखो, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस और आपका नेपट्यून। ठीक है ना। चलो, आपका जो प्लूटो था वो आपका अब हटा दिया गया। चलो, कब बताया गया था? 2006 में। चलो, जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बहुत भाई मजा आएगी। वहां पे आपको ये बताया जाएगा आपके जो अर्थ है, आपके सोलर सिस्टम, जिसको कॉस्मोस, कॉस्मोस को, यूनिवर्स को ही पूरा कॉस्मोस बोलते हैं, ये आपका 13.8 बिलियन ईयर ईयर एगो पहले बना था। ठीक है, इसके बाद 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले आपका सोलर सिस्टम बना। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो आपको पढ़ना है भाई, जियोग्राफी पढ़ने में बहुत मजा आती है। ठीक है ना। केमिस्ट्री भी चल रही, केमिस्ट्री पढ़ना है ना। हैव सम पेशेंस, चीज़ों को समझना है, टू द पॉइंट समझना है। उसके बाद आपको जो भी कुछ अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसके बाद कमेंट में भी आपको कुछ अगर चीज़ें कम लग रही हैं तो आप बता सकते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। कहीं कोई कमी हो रही है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स होता इसीलिए भाई, है ना, कि लोगों की बातों, जो आपके आपके जो दिल में दबी बात है वो हम तक पहुंच पाए और लोग उसको देख पाए, है ना। चलिए, चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 14 नंबर, समझ पाए ना। चलो, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। ठीक है ना। थोड़ा सा डार्क करें क्या? चलो, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण, जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है, घुलते नहीं है, बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं। हाँ, ब्लैंक है, क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन, या सस्पेंशन, या कोलाइड, या संतृप्त विलयन, क्या कहलाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी अपना सस्पेंशन, है ना। चलो, कितना प्यारा है। चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट आई 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? कौन हो जाएगा? कौन सा पालन नहीं करता है? तो इसमें हो जाएगा आपको, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, ये बात तो सत्य है। इसके बाद मिश्रण अलग अलग पदार्थ के होते हैं, ये बात भी सत्य है। इसके बाद इसे भौतिक विधि से अलग 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 किया जाता है, ये बात भी सत्य है। इसकी संरचना तय है। तो कह रहा है इसमें से निम्नलिखित मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी संरचना तय है नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही, डी नंबर सही। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका 17 और 18 दो नंबर क्वेश्चन है, दोनों को रीड करते हैं और जल्दी से आंसर देते हैं। कहते हैं जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट या सॉल्यूट, ठीक है, या आपका अमिश्रणी, या आपका डिकेंटेशन, क्या कहते हैं? इसके साथ साथ ये भी पढ़ते हैं, कह रहा कि शक्कर के शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या कहलाएगा? विलायक, घुला हुआ पदार्थ, या आपका कोलाइड, या सस्पेंशन? बताइए 17 और 18 का आप बताइए आंसर, तो क्या हो जाएगा? देखो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमिश्रणीय। ठीक है ना, इम्सिबल, ठीक है ना, इम्सिबल मतलब मिश्रणीय। और इसका हो जाएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ये बताइए भाई मेरे, कि कमेंट बॉक्स में छोड़े इसको? नहीं छोड़ेंगे तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी, घुला हुआ पदार्थ है। आपने पीछे कंसीडर किया था और आपने कंसेप्ट भी पढ़ा था। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लैंक, इसके बाद कह रहा है एक यौगिक नहीं है। एक यौगिक नहीं है, कौन सा यौगिक नहीं है? तो यहाँ से लेड, या चाक, या हाइड्रोजन सल्फाइड, या सल्फर, या सल्फर हाइड्रोक्साइड? बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से आपके लिए। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर दो पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं, जैसे चाक, हाइड्रोजन, चौक, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या आपका लेड, मतलब कैपिटल पी और स्मॉल बी से इसको, सॉरी पी बी से इसमें क्या कह रहे हैं, लेड जो आपका पी बी से इसको संबोधित करते हैं, डिनोट करते हैं, एक तत्व जो कि धातु है। ठीक है ना, तो आपका कौन सा इसमें सही लग रहा है? आपका देखो चाक आप आ रहा है, यस करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, समझ पाया ना मेरी बात? 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी लीड, तो इसका अपोजिट था, सॉरी सॉरी। कह रहा है एक यौगिक नहीं है, ये तो आपको यौगिक है, और यौगिक कौन सा नहीं है? आपका हो जाएगा लेड। ठीक है ना, चलिए उसने भाई नहीं पूछा था, ठीक है ना, हमने अपने अकॉर्डिंग सही वाला कर दिया, पर उसने बोला है कि नहीं वाला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यानी लेड। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आई 20 नंबर, कह रहा है रेत और चीनी का मिश्रण क्या कहलाता है? रेत और चीनी का मिश्रण क्या एक उदाहरण है? विजातीय मिश्रण, सजातीय मिश्रण, या कोलाइडी विलयन, या निलंबन? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, जो आपका विजातीय मिश्रण है वो आपका क्या कहलाया जाएगा? रेत और चीनी का मिश्रण आपका विजातीय मिश्रण कहलाएगा। चलते हैं आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन आपका है देखो ये हो गया ना। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट है, इस यूनिट का थर्ड चैप्टर तक अभी पहुंच चुके हैं हम। कह रहा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चल तो भाई चलियो चलियो, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपके क्या क्या होंगे समझते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, चलो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, चलिए इस चैप्टर के स्टार्ट करते। क्वेश्चन 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन नहीं है।
ठोसों का द्रवों में पिघलना या गैस का द्रवों में द्रवीकरण, या कह रहा है पदार्थों का विकवन, ठीक है ना, विंडवन, ठीक है विंडवन पढ़ेंगे भाई इसको, किंडवन, सॉरी किंडवन, या कह रहा है द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो यहां से क्लियर होगा ना आपका, हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। इसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है जितना भी संभावित वो आपको यहाँ पे प्रिंट आउट मतलब पहले से ही आपको तीन हो जाएगा। पदार्थों का, कह रहा है पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन, रासायनिक प्रक्रिया परिवर्तन है, जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस के सिरके का बनना, गन्ने के रस से जो सिरका बनाते हैं उसका एक उदाहरण हो जाएगा एक्सेट्रा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, समझ पाए, पदार्थ का किण्वन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना भाई, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन आपका नहीं है, तो नहीं शब्द पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। चलिए, ईंधन का दहन या अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, या ऑक्सीकरण, या लोहे में जंग लगना, या प्लेटिनम तार का जलना। ये देखिए यहां से पॉइंट आपका क्लियर होगा। रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं है, ठीक है, वैद्युत अपघटन ये नहीं है रासायनिक, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन हैं, ठीक है, पर कौन सा नहीं है, इसमें हो जाएगा आपका नहीं वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। समझ पाए ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा हो सकता है, मक्खन का खट्टा होना, या CO2 में सूखी बर्फ बनना, या एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, या नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपका लोहे का चुंबकीयकरण। अच्छा ये बताइए, चुंबक जो होता है इसके आपके कितने पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इसके बाद देखिए चुंबक जिसकी मानिए नॉर्थ और साउथ, ये आपका क्या है, चुंबक मतलब मैग्नेट, कितने टाइप के होते हैं आपको बताना है। चलो, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। अब जो आपको देखो यहाँ से नॉर्थ से आपको देखो इमेजिनरी लाइन होती है ना, ये वाली आपके जैसे कि बता दिया गया कि ऐसे ऐसे वैसे होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं। इसके बाद चुंबक के इंटरनल पार्ट में क्या होता है, ये आपके जो होता है जस्ट इसका अपोजिट साउथ टू नॉर्थ चलता है, ठीक है ना, साउथ टू नॉर्थ चलता है। समझ पाए ना। चलिए, अब आपसे मेरे भाई पूछ आपसे ये रहा है मेरे भाई कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, मक्खन का खट्टा होना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। चलो, थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में यहाँ पे कुछ चुंबकी था, चुंबकी इसका थोड़ा उठाया इसीलिए मैंने ये थोड़ा बताया था, पता होना चाहिए ना। चलो, और कमेंट बॉक्स में बताना आपके चुंबक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, टाइप लिखना है, हाउ कैन एक्सप्लेन मैग्नेट, थोड़ा सा लिखना है सबके बारे में। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहे में जंग लगना निम्न में से किसका सामान्य उदाहरण है, जो आपका अच्छा जो आपको देखो कुछ लोग इसको देखो आपका क्या होता है लोहा, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं पता है क्या, लोहा को लोह्या, मतलब आदि हा मतलब लोहया, लोहया ऐसे लोहया पढ़ते भाई, ये आपका पूरा का पूरा कोई शब्द ही नहीं, लोहया, लोहा पढ़ते हैं क्या, लोहा, ठीक है ना, समझ पाए ना। चलो, अच्छा आपको जो लोहा है इसको और ज्यादा प्रबल यानी कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं इसमें, क्रोमियम मिलाते हैं, ये बात सत्य है, या इसके साथ साथ और कुछ मिलाते हैं, कमेंट बॉक्स में ये चीजें भी आपको बतानी है कि जो आपका लोहा है यानी क्या, लोहा, लोहा नहीं लोहा पढ़ेंगे इसको,
इसको और ज्यादा प्रबल कठोर बनाने के लिए ठोका पीटी तो करते हैं, और इसकी प्रबलता को ऊपर रेशियो ले जाने के लिए क्या क्या मिलाते हैं? क्या क्रोमियम मिलाते हैं? ये बात सत्य है। इसके साथ साथ कुछ और भी मटेरियल मिलाते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। लोहा में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, ऊष्माग्रही ग्राही ऊष्माग्राही परिवर्तन, या ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, या रासायनिक परिवर्तन? तो आप जानते हैं लोहे में जंग लगना ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है? ऊर्ध्वपातन, या क्रिस्टलीकरण, या क्या है, निष्क्रियीकरण, हाँ निष्क्रियीकरण। आसवन क्या हो सकता है? चलिए वह देखो यहां से क्लियर होगा आपका, समझते हैं, सारी चीजें समझते हैं, इसमें आपको एक एक्सप्रेशन भी सॉल्व कराई गई। चलिए देखिए क्या है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियकरण, हाँ, निष्क्रियकरण, उदासीनीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। तो आपको जैसे किसी अम्ल और एक थोड़ा सा पॉइंट पढ़ते, किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया, अम्ल और कह रहा है किसी अम्ल और क्षार, अम्ल और देखो ये आपके देखो एग्जांपल है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली प्रक्रिया, ठीक है ना, उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? उदासीनीकरण। ये आपकी पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण, ठीक है ना। इनके बीच में होने वाली प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मित निर्मुक्त होने के साथ साथ अमल नहीं, लवण और जल निर्मित होता है, ठीक है, जिसके आप देख रहे हैं लवण और आपका वाटर। जब आपको देखो HCl प्लस NaOH, ठीक है, जब आपको इसको करेंगे पूरा का पूरा तो आपका क्या होगा? NaCl प्लस आपका जो पानी होगा वाटर, वो आपका अलग हो जाए H2O, ठीक है ना। और इसमें सबको आपको जो वैल्यू होती है ना किसका एग्जाम्पल जब आपके कराएंगे, कुछ कुछ चैप्टर है इसमें आपको एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो इसके सारी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल नाम तो सुना होगा ना, कल बताते हैं पीरियोडिक टेबल, जब आपको कल सीरीज कराएंगे उसमें दिखाएंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, आपके कितने उसमें एलिमेंट है, कितनी रो होती है पीरियोडिक टेबल, मतलब क्या पीरियोडिक टेबल जो होती है ना उसका मतलब क्या होता है आपको कल बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल लाएंगे, या फिर पीरियोडिक टेबल में ये आपका थोड़ा सा क्लास ले लेते हैं, 10-5 मिनट की होगी, बेसिक क्लास रहेगी। पीरियोडिक टेबल में आपका बेसिक से पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल बनाते कैसे हैं, ठीक है ना, उसको ड्रा कैसे करते हैं, पीरियोडिक टेबल जो आपकी होती है उसको कैसे ड्रा करते हैं, और भी चीजें जैसे कि आपके कितने उसमें ड्रा कैसे करते हैं, उसमें रो कितनी होती है, उसमें कॉलम कितने होते हैं, ठीक है, इसमें आपके तत्व कितने होते हैं, मतलब एलिमेंट्स कितने होते हैं, कौन कौन से पार्ट में इसको वर्गीकृत मतलब बांटा गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक कहाँ से, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, ये सारी चीजें आपको बताएंगे हम पीरियोडिक टेबल कल भी बताएंगे। बहुत ही थोड़ा याद नहीं रहा है, वरना इसी भी कहीं जोड़ देते हैं। चलो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं उत्पादन, क्लस्टरीकरण तथा आसवन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियकरण, ठीक है ना। चलते 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा? यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं, ठीक है ना। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है ना। आइस क्यूब, ठीक है, का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है ना। शेष अन्य विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्या? एक आइस क्यूब पिघलना।
समझ पाया ना मेरी बात? चलिए ऑप्शन नंबर बी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आई 27 नंबर क्वेश्चन, कह रहा उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था, मतलब सॉलिड, हाँ मतलब ठोस मतलब सॉलिड अवस्था, सॉलिड में परिवर्तन हो जाता है। क्या है? यहाँ से आपका क्लियर होगा, सारे पॉइंट आपको क्लियर कराए जाएंगे यहाँ से। देखो क्या, सब्लिमेशन या डिपोजिशन या आपका कंडेंसेशन, ठीक है, मतलब कंडेंसेशन या आपका इवेपोरेशन, क्या हो जाएगा? तो सबकी बात समझते हैं। आपका डेपोजिशन का मतलब समझते हैं, डेपोजिशन क्या है, ठीक है ना? क्या डेपोजिशन? वह प्रक्रिया है, डिपोजिशन क्या है इसका मीन समझते हैं ना। वह प्रक्रिया, डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अथवा मतलब गैस अवस्था से सीधे ठोस मतलब सॉलिड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? डिपोजिशन, ठीक है ना, डिपोजिशन। इसके बाद समझते हैं जो आपका संघनन है, ठीक है ना। ये संघनन कहाँ से आया? हाँ मतलब कि कंडेंसेशन को ही हिंदी में संघनन बोलते हैं, ठीक है ना, कंडेंसेशन को ही हिंदी में संघनन बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प, भाप से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे वाष्प का जल में परिवर्तन, हाँ परिवर्तित होना। सब चीज समझ पा रहे हैं ना? इसके बाद चलते हैं जो आपका सब चीजें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद करेक्ट कौन सा है वो तो बात की बात है। तो क्या हो गया? तो 27 नंबर का आपको देखो, जो आपके ये सारे पॉइंट है ना, ठीक है, इसके सारे का जो मतलब होता है वो भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। लिख के मैंने इसलिए दे दिया कि चीजें हो सकता है बोलने में ना समझ में आए, ठीक है। कहीं भी कोई मतलब राह चलते का क्लास ले रहा हो, बैठा हो, कोई दोस्त ने कहा ए भाई सुनो, वहां पे कहो अटक के फिर से आप क्लास बैक करना होगा, तो वो चीजें ना हो, इसीलिए मैंने पहले से ही आपको बात तो मैं बता रहा हूँ, मेरे बोले गए पॉइंट भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, वो एज इट इज लिखे गए हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए, क्या? डिपोजिशन, ठीक है ना, डिपोजिशन। इसके बाद जो आपके ये अदर जो आपके मीन है वो आपको यहाँ पे लिखाए गए, जो कि आप समझ सकते हैं। सब्लिमेशन हो गया आपका ये, ठीक है, वाष्पीकरण मतलब वेपोराइजेशन, इसका भी मतलब आप समझ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। चलो चलते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन में यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं? क्या करता है? इसके बाद इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है, इसको भी पढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? दो आपकी स्लाइड में क्वेश्चन है, 28 और 29 नंबर क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देना है, जल्दी से बताइए। देखो 28 का कौन सा हो जाएगा? अवस्था में परिवर्तन, रंग बदलना या गैस का उत्सर्जन या ये सभी विकल्प हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, अवलोकन हमें यह निर्धारित करने के में मदद करता है, हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है, वो हो जाएगी कि सारी चीजें आपकी जो इंक्लूड हो जाएंगी ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। के बाद जो 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन या मानव में पाचन या इंटरनल जो प्रक्रिया हो रही वो बता रही है, देखो, या मतलब कि मनुष्य में, मानव में श्वसन या दूध से दही बनना। तो रासायनिक प्रक्रिया क्या हो जाएगी इसकी? हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। पानी का बर्फ में परिवर्तन जो आपका रासायनिक मतलब भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे आपके सॉरी भौतिक परिवर्तन, थोड़ा देखिए, भौतिक रासायनिक भौतिक परिवर्तन के बारे में चर्चा की जा रही है, पानी का बर्फ में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। हाँ आइए चलिए बताइए 30 और 31 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? शरीर में भोजन का पाचन या दूध का दही बनना या जल वाष्प में परिवर्तन या लोहे में जंग लगना। कह रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, जो आपको जल वाष्प में परिवर्तन, ये आपका तो नेचुरल है, ठीक है ना, तो आपको ये रासायनिक परिवर्तन का नहीं है। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? आप पूछ रहे रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? दूध का दही में परिवर्तन होना या शुष्क बर्फ का
सब्लिमेशन, ठीक है, या रेत का पानी में घुलना, या चीनी का पानी में घुलना। तो कह रहा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन, इस वाले में कह रहा है कौन सा है की चर्चा की जा रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, दूध का दही में परिवर्तन होना आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, ये आपसे पूछ रहा है। अंगूर, देखो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, अंगूर को मारो गोली, संतरे पे आते हैं, या फिर आप बनाना पे जाइए, केला पे। ठीक है ना, जिम वगैरह जाया करो, केला वगैरह खाया करो, थोड़ा फैट वैट बढ़ाओ, शरीर को तंदुरुस्त रखो। ठीक है ना। चलो, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना। ठीक है ना, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका। अंगूर किण्वित होना, या फलों का पचना, या बर्फ का पिघलना, या दूध से दही जमना। क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, बर्फ का पिघलना या आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, जैसे कि आप देख पाए। चलो, अब इसी यूनिट का चैप्टर नंबर शुरू होता है आपका 4th। ठीक है, चैप्टर नंबर 4th। इसमें आपके कितने क्वेश्चन है थोड़ा देखा जाए, चैप्टर नंबर 4th में बहुत छोटा सा है कंसेप्ट। चलो इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस क्लास को करते हैं ब्रेक। चलो, इस यूनिट का क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4th स्टार्ट हो रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान समझते हैं क्या। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। चलो चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि इससे प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का, कौन सा नियम कहलाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वो आपका क्या है, निश्चित अनुपात का नियत, या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या ऊर्जा संरक्षण का नियम, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो नीचे आपको जो पॉइंट लिखा है वो पढ़िए, तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका डी, द्रव्यमान संरक्षण का जो आपका नियम है वो आपको ये हाँ नहीं निष्ठ कह रहा है कि और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो वो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये आप पॉइंट पढ़िए, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या के अनुरूप होता है, किसके अनुरूप होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या अवोगाद्रो का नियम, या गैसीय आयतनों का नियम, या गुणित अनुपात का नियम। क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग परिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है, निश्चित अनुपात या नियम, हाँ ठीक है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम सिद्धांत, या थर्ड स्टेटमेंट है आपकी रासायनिक संयोजन का नियम, एंड दिस लास्ट स्टेटमेंट है आपकी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, डॉग वाला डी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे भाई आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, वो आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। इसी क्लास को यहीं तक रखा जाए। ठीक है ना, और बहुत मजा आई, चीजों को अच्छे से समझा, विद कंसेप्ट के साथ रिलेवेंट आए हुए क्वेश्चन हमने लगाए। हाँ, ये आपकी केमिस्ट्री की जर्नी चल रही है, जैसे कि आप जान पा रहे हैं, ये आपकी क्या है, केमिस्ट्री की जर्नी चल रही है। और रसायन विज्ञान और वो तो आप जानते हैं कि आपका रेलवे में जितने भी आए क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते हैं आपका फिजिक्स की जर्नी तो चली रही है मेरे भाई ना, फिजिक्स की। इसके साथ साथ आज आपकी स्टार्ट हो गई है कौन सा, आज स्टार्ट हो गया आपका ये रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हमने फर्स्ट यूनिट को ही स्टार्ट किया था, जिस कौन सी यूनिट थी आपकी, रसायन विज्ञान एवं परिचय। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब कंसेप्ट है। हाँ
केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, एंड इंट्रोडक्शन। इसमें आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर तक हमने इसको आई और वी, मतलब फोर्थ चैप्टर तक हमने बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन लगाए, प्रीवियस ईयर आए हुए रेलवे में जितने भी क्वेश्चन थे, टू द पॉइंट बातें हुई अपनी। इसके बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए गए जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड था, जो भविष्य में आगे आने वाले एग्जामिनर चाहता तो वहां से भी क्वेश्चन आपसे चाहता नहीं चाहेगा और वहां से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। तो चीजों को समझना है और बार बार चीजों पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भाई शेयर जरूर करिएगा। ये आपको जो फ्री जर्नी चल रही है इसका लाभ आपके साथ साथ आपसे जुड़े लोग भी तो आपको उठाना चाहिए, उन तक भी तो कंटेंट पहुंचे ना, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है चीजों को बनाने में, कंसेप्ट क्लियर कराने में, इसके बाद हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे प्रिंट करने में और उससे रिलेटेड जो आपका कंसेप्ट भविष्य में पूछा जा सकता है वो यहाँ पे एडजस्ट करने में भाई थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है ना। तो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं यूट्यूब पे आपके फ्री, हाँ यूट्यूब में बिल्कुल फ्री, तो आपका तो इतना तो रोल बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जितना भी कुछ आपको यहाँ पे कराया जाता है एज इट इज आपको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऑलरेडी चीज़ें सारी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं फ्री में, जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिक्स की जो आपकी जर्नी चल रही है उसमें आपको जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया है वीडियो में, यूट्यूब से जितनी भी क्लासेस आप देख पा रहे हैं, यूट्यूब पे जाएंगे उसके बाद पिंड बार में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराई दी जा रही हैं। और मॉर्निंग टाइम में उसको कम से कम आपको 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स हो गए, इसके बाद जीएस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड आपको फ्री में वहाँ पे मिलता है। इसके बाद जो भी आपके नई अपडेट होती हैं जब क्लास कराया जाता है या कराने वाले होते हैं तो वो आपका सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।